हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने डीजे एजुकेशन के चैनल पर स्वागत है भाई। लास्ट की क्लास में अपन किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। किसान आंदोलन लगभग पूरा हो चुका है, लगभग क्या पूरा ही है, 10, 8, 9 किसान आंदोलन है। नाम गिनाऊं तो बिजोलिया हो गया, बेंगू हो गया, बूंदी हो गया, शेखावाटी हो गया, नीमूचना हो गया, से और मारवाड़ हो गया, दुधवा खारा किसान आंदोलन हो गया, मेव हो गया, शुद्ध आंदोलन हो गया। ये गिनती के 9-10 किसान आंदोलन है जो आप लोगों को क्या करने हैं, याद करने। यहाँ से प्रश्न बनता है, किसी में से भी पूछ ले आरपीएससी, चाहे बेंगू में से पूछे, बूंदी में से पूछे, शेखावाटी में से पूछे, बिजोलिया में से पूछे, आपको तैयार रहना है। इनके अलावा मेरा तो कहना है कि मत पढ़ो, इतने में काम हो जाएगा और आपकी इच्छा है जहां से मिले वो सब कुछ क्या होता है, अच्छा ही होता है। आज अपन बात करेंगे किसकी, जनजातीय आंदोलनों की। तो पहली बात तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर जनजातीय भी आंदोलन की थी क्या? बिल्कुल की थी भाई साहब। जो अपने अंग्रेज हैं उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे आम आदमी हो, चाहे राजा हो, चाहे सामंत हो, चाहे किसान हो, चाहे बेचारी क्या हो, जनजातियां हो। तो जनजातीय आंदोलन हुए, अंग्रेजों ने इनको भी परेशान किया था। तो कारण मैं बताऊं, पहले चैप्टर का नाम डाल लो, जनजातीय शुरू करते हैं ना, शुरू करते हैं भाई। रख दो एक बार कॉपी पेन रख दो, समझ लो, फिर बाद में लिख लेना। अपन बात करते हैं किसकी, जनजातीय आंदोलन की। जनजातीय आंदोलन तो कारण क्या रहे, पहली बात तो ये बताओ, ये पढ़नी है अपन को। हालांकि आप लोगों से कभी नहीं पूछा जाएगा कि जनजातीय आंदोलन के कारण बताओ, जैसे ईओ एंड आरओ का पेपर लगेगा या सेट का पेपर लगेगा या आरएस प्री मान लो, ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा निम्न में से इस आंदोलन के क्या कारण रहे, जनजातीय आंदोलन के क्या कारण रहे। लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या कारण हो सकते हैं, बड़े बड़े कारण नहीं है। पहले तो ये चीज समझ गए ना, जनजातियां होती क्या है। ऐसे लोग जो जंगलों में निवास करते हो, जंगल मतलब वन बोल दो, एरण बोल दो, ये सब क्या है, जंगलों में निवास करते हैं। कौन? जनजातीय। ठीक है भाई साहब। कारण ये है कि अपने यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे कर लिया, तो इन जनजातियों से भी कर लिया भाई साहब, आपको भी कर देना पड़ेगा, क्योंकि जनजातियां हैं, इनका वनों पर अधिकार होता था पहले के टाइम पर। वन से जो भी उत्पाद मिलते थे ये बेच के उनसे गुजारा करते थे। तो अंग्रेजों ने कह दिया यार तुम तो बहुत पैसे वाले हो, कर देना पड़ेगा। क्योंकि पहले दारू का काम कौन करते थे, ज्यादातर जनजातियां करती थी, बना के बेचने का काम, और दारू से आप लोगों को पता है बहुत पैसा आता है। तो जनजातियां अपने हिसाब से जो लोकल लेवल होता है उस पर आज भी दारू बनाने का काम करती हैं। तो पैसा कर लगाया इन पर, तो कर लगाया तो भाई साहब बोले नगद लगाएंगे, बोले नगद देना पड़ेगा आप लोगों को, उधार का काम नहीं चलेगा। तो जनजातियां बोले यार नगद हम कहां से लाएंगे। तो अंग्रेज बोले ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से लेके आओ, सेठ से लेके आओ, साहूकार से लेके आओ, जमींदार से लेके आओ, हमें तो क्या चाहिए, कर चाहिए, पैसा चाहिए। ये बेचारे साहूकारों के पास गए, साहूकार ने कहा कि दे देंगे भाई, तेरे को एक की जगह 2 देंगे, 2 की जगह 3 देंगे, ले जा। तो ये धीरे धीरे साहूकारों के कर्ज जाल में फंस गए, फंसते ही चले गए। एक बार जो माया जाल में फंस जाता है ना, जैसे जुए के खेल में फंसता है, फिर वो फंसता ही जाता है, निकलता नहीं है। ये बेचारे सेठ साहूकारों के जाल में फंस गए, निकल ही नहीं पा रहे थे। दूसरा, उस समय के राजा महाराजा अंग्रेज आपस में मिलके कहने लगे कि इनमें जो कुछ सामाजिक बुराइयां हैं उनको समाप्त करें, यानी इनके सामाजिक रीति रिवाजों में क्या किया जाने लगा, हस्तक्षेप किया जाने लगा। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो 1853 की बात है। 1853 में अपने यहाँ मेवाड़, ये ज्यादातर अपने जो जनजातियां हैं दक्षिणी राजस्थान जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हाड़ौती, इनमें ही ज्यादा पाई जाती हैं। तो ये पूरा मेवाड़ के क्षेत्राधिकार में आता है। तो उस समय मेवाड़ के राजा हुआ 1853 में स्वरूप सिंह, उन्होंने डाकन प्रथा पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो सीधा सीधा आप कह सकते हो कि उनके सामाजिक रीति रिवाजों में क्या किया जाने लगा, हस्तक्षेप किया जाने लगा। फिर बाद में अंग्रेज आए थे तो नई नई प्रशासनिक व्यवस्था होने लगी। ये वन में रहते थे तो वनों में इनके अधिकारों को भी कम किया जाने लगा। ऐसे बहुत सारे कारण हुए। तो ये आप लोगों को समझने होने थे, बस पता होना चाहिए कि ये कारण है, आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा। अपन जनजातीय आंदोलन की बात करें तो मेजर 3 आंदोलन, मेजर कितने, 3 नाम लिख देता हूं मैं। एक तो भगत आंदोलन, कौन सा आंदोलन, भगत आंदोलन, अपन को पढ़ना है। दूसरा एक है एकी आंदोलन, ये अपन को पढ़ना है। और एक तीसरा आंदोलन है मीणा आंदोलन, मीणा सुधार आंदोलन भी बोलते हैं या मीणा आंदोलन भी बोलते हैं, एक ही बात है। ये 3 आंदोलन अपन को क्या करने हैं, पढ़ने हैं। अब एक बात मैं आप लोगों को यही क्लियर कर दूं, अपन जैसे भगत आंदोलन पढ़ेंगे तो इसमें गिनती की 1-2 बात पढ़नी है।
जो मेन जो जोर देना है ना अपन को, वो देना है इसका नेतृत्व करता, मतलब इस आंदोलन की बागडोर किसने संभाली उसके बारे में बात करनी है। जैसे भगत आंदोलन की मैं बात करूं तो इसके नेतृत्व करता हुए गोविंद गिरी। कौन हुए? गोविंद गिरी। तो अपन को ज्यादातर जो जोर देना है किस पर देना है? गोविंद गिरी पर देना है कि गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ, ठीक है, इन्होंने आदिवासी, ये सब आदिवासी होंगे तो इनके उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए, कोई सभा की स्थापना की कि नहीं, कोई मंडल बनाया कि नहीं बनाया, अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ नारा दिया कि नहीं दिया, ये सारी अपन को बातें करनी है इनके बारे में। आंदोलन की लेते हुए चलेंगे कि जैसे गोविंद गिरी का जन्म, गोविंद गिरी को जाना किस लिए जाने लगा? आंदोलन के कारण ही तो जाने लगेंगे, उभरेंगे ये धीरे धीरे। तो आंदोलन के बारे में तो दो दो तीन तीन चार चार बातें, और बाकी इनके जो नेतृत्व करता है, संभालने वाले हैं, लीडर हैं, ठीक है, जिन्होंने लीडरशिप निभाई है, उनके बारे में अपन को क्या पढ़ना है? ज्यादा पढ़ना है। तो करें शुरू। तो पहले तो चैप्टर का नाम डाल लो, जनजातीय आंदोलन। क्या डालो? जनजातीय आंदोलन। ये कारण लिख लेना पहले, ये लोग कहां गए? ये रे, जनजातीय आंदोलन और कारण। अगर लिखना चाहो तो लिख लो भाई, मैं लिख के लेके आया हूं। अगर कोई नहीं भी लिखना चाहता तो कोई इतनी लोड वाली बात है नहीं, मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना। लिखो, वनों में, कारण एक लिखो, वनों में जनजातियों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। वनों में जनजातियों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। सेकंड लिखो, इनके सामाजिक रीति रिवाजों में, इनके सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया जाने लगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा, अंडरलाइन कर लेना, ये प्रथा वगैरह सब बताएंगे आप लोगों को। डाकन प्रथा क्या है, सती प्रथा क्या है, दहेज प्रथा क्या है। हालांकि आप समझदार स्टूडेंट हो, आप सब लोगों को पता है सती क्या है, डाकन क्या है, दहेज क्या है, पर्दा प्रथा क्या है, सब पता है। तो डाकन प्रथा पर रोक लगा दी थी। कब लगाई थी? 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने। तीसरी लिखो, जनजातियां नई प्रशासनिक व्यवस्था को समझ नहीं पाई, जिस कारण उनका शोषण होने लगा, जिस कारण उनका शोषण होने लगा। चौथा लिखो, भू राजस्व, भू राजस्व मतलब टैक्स, भू राजस्व नगद लिया जाता था, जिस कारण ये साहूकारों के कर्ज जाल में फंस गए, जिस कारण ये साहूकारों के कर्ज जाल में फंस गए। ये लिख लिया, बस ये कारण आप लोगों को लिखने थे। अब पहला आंदोलन डालो जिसका नाम है भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। पहले समझा देता हूं मैं आपको आराम से, डीप से, फिर बाद में आप लिख लेना। भगत आंदोलन। तो देखो, जो भगत आंदोलन है अपने यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा है, उसमें जो आदिवासी समुदाय है जैसे भील, गरासिया, उनके द्वारा यह आंदोलन किया गया था। कहां पर? डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा के आदिवासियों के द्वारा, के भीलों के द्वारा लिख लो, एक ही बात है, कि भीलों के द्वारा किया गया। ठीक है भाई, पहली बात तो यही हो गया कि यह आंदोलन हुआ का डूंगरपुर बांसवाड़ा, किसने किया? भीलों के द्वारा किया गया। ठीक है, दूसरी बात, इसका नेतृत्वकर्ता कौन है? तो इसके नेतृत्व करता हुए गोविंद गिरी। कौन हुए? गोविंद गिरी। अपन को बात गोविंद गिरी की ही करनी है। आंदोलन तो बहाना है, बात किसकी करनी है? गोविंद गिरी साहब की करनी है। देखो, गोविंद गिरी का जन्म है ना डूंगरपुर में ही होता है। डूंगरपुर में एक बांसिया गांव है, वहां पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। बंजारे परिवार में ये जन्म लेते हैं। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा में इनमें आदिवासी लोग होते हैं। इनके जो पढ़ने की क्षमता है ना, मतलब बौद्धिक स्तर है, बहुत तेज था। कहते हैं ये पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे, तो ये पढ़ते थे तो सीधी सी बात है, जो पढ़ेगा वो अपने समाज को देखेगा, समाज को देखेगा तो उसको समझ में आएगी कि मेरे समाज की हालत ये है, मेरा समाज आगे है, पिछड़ा हुआ है। तो इन्होंने ये सब किताबें वगैरह पढ़ा, शिक्षा वगैरह ली, तो इनको जल्दी समझ में आ गया कि मेरा समाज बहुत पीछे है और उसमें है ना बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या है, बुराइयां हैं। तो मैं इन सब बुराइयों को दूर करूंगा, मतलब कुछ सुधार करूंगा। ऐसा किसने सोचा? गोविंद गिरी ने
सोचा भाई साहब। अब सोचा है तो सीधी सी बात है काम भी करेंगे। काम करेंगे तो ये इन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक ग्रुप बनाता हूँ। जैसे अपन भी एक काम करेंगे, जैसे अपन भी स्टडी करते हैं, स्टडी पढ़ने के बाद में यार अपना याद हुआ है कि नहीं हुआ पता तो कैसे लगेगा, तो अपन ग्रुप बनाते हैं कि स्टडी वाला ग्रुप बनाते हैं जिसमें 4-5 बंदे होते हैं। वैसे इन्होंने समाज सुधार के लिए सोचा कि एक ग्रुप बनाएंगे। तो इन्होंने 1883 में, कब 1883 की बात है, एक सभा की स्थापना की जिसका नाम क्या है, सम सभा। कौन सी सभा, सम सभा बनाई। भाई साहब बहुत प्रश्न पूछा गया है, सम सभा की स्थापना कब हुई, 1883 में कौन सी सभा की स्थापना हुई, सम सभा की स्थापना किसने की है, गोविंद गिरी ने। स्टार मार्क लगा लेना, अभी लिखवाऊंगा मैं, उसमें लिखा हुआ है नोट्स में, अभी समझा रहा हूं आप लोगों को, स्टार मार्क लगा लेना। बहुत बार पूछा गया है कि सम सभा की स्थापना कब हुई है, 1883 में। किसने की है, गोविंद गिरी ने की है। अब सभा की स्थापना कर ली, 4-5 जने आराम से मिल के, फिर बाद में ये ने कहा कि सभा को बढ़ाया जाए। अब ये धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। टाइम आता है 1903 का। कब आता है, 1903 का। 1903 में बहुत सारे लोग इनसे जुड़ गए थे, ठीक है। इनकी लोगों तक बात पहुंचने लगी थी कि भाई साहब एक बंदा है जिसका नाम गोविंद गिरी है, जो आदिवासी हैं, भील हैं, ग्रासिया हैं, मीना हैं, इन सब में सुधार का काम कर रहा है, हमारे बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है। तो लोग जुड़ते गए। टाइम आया 1903 का। 1903 में इन्होंने सोचा कि यार भाई साहब इन सब का अपन एक साल में एक सम्मेलन बुलाया करेंगे और अपन देखेंगे कि अपन में सुधार हो रहा है नहीं हो रहा। तो 1903 में सबसे पहले ये सम्मेलन बुलाया जाता है और जगह थी मानगढ़ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी कहां है, बांसवाड़ा में। कहां है, बांसवाड़ा में है। और सन कौन सी है, 1903 में। यहां पर सम्मेलन बुलाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं 1 साल का कि 1 साल में अपन को ये काम करने हैं। सब फिर अपने घर चले जाते हैं। ऐसे 1904 में बना, फिर 5 में बना, 6 में बना, 7, 8, 9, 10, ऐसे 13 तक बात आती है। कब तक आती है, 13 तक। अब 1913 में क्या होती है, एक घटना होती है। वो घटना बाद में बताऊंगा, पहले ये पूरा क्रियाक्रम आप लोग लिख लो, नहीं भूल जाओगे कि पहले समझाया क्या था और अब समझा क्या रहा हूं। तो लिखो, कहां तक आ गया, भगत आंदोलन। लिख लो जल्दी सी, फिर बाद में अपन आगे की बात करेंगे। लिखो भगत आंदोलन, जल्दी से लिख लो। यह आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों द्वारा किया गया। यह आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया था। गोविंद गिरी को अंडरलाइन कर लेना भाई साहब, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया इनका जन्म, लिखो आगे, जन्म 1858 बांसिया गांव डूंगरपुर एक बंजारा परिवार में हुआ था। 1858 में बांसिया गांव, कोष्टक में लिख लो डूंगरपुर, और एक बंजारा परिवार में हुआ था। फिर लाइन चेंज करके लिखो, इन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा की, संप सभा की स्थापना की थी। आगे लिखो, इनका उद्देश्य आदिवासियों में व्याप्त, इनका उद्देश्य आदिवासियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना और उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उत्थान करना था। ठीक है भाई साहब, ये इतनी बातें बताई है, एक 1903 वाली बातें लिखाई हैं वो भी लिख लो। इस उद्देश्य को मैंने कहा कि आदिवासियों में जो बुराइयां थी उसको समाप्त करके उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उत्थान करना था। फिर लिखो, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम 1903 में, अंडरलाइन कर लेना 1903 को, आश्विन पूर्णिमा के दिन मानगढ़ की पहाड़ी, जो कि कहाँ है, बांसवाड़ा में है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। कहाँ पर है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कौन सी पहाड़ी है, मानगढ़ की पहाड़ी। तो एक सम्मेलन आयोजित किया और लक्ष्य रखा प्रत्येक वर्ष यहां सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यहां तक बात अपनी हो चुकी थी। अब अपन आगे बात करते हैं। लिख लिया ना, समझाऊं आगे तो समझो आगे। बात है 1913 की, देखो समझो इधर। 1913 तारीख लिख देता हूं मैं, 17 नवंबर 1913। देखो यहाँ पे भी 13 आ चुका है। मैंने कहा था कि राजस्थान में इतिहास में 13 बहुत मायने रखता है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो।
अब ये तो भगवान जानता है 13 से क्या रिलेशनशिप है अपना। होता क्या है कि ये मानगढ़ की पहाड़ी पर आते हैं, मानगढ़ की पहाड़ी पर आते हैं और अपना क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं। तो 1913, 10 साल, एक तो देखो 1903 और एक है 1913, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप कोशिश कर रहे हो तो कुछ ना कुछ लोगों को पता लगेगा ही, लोग जागरूक होंगे ही। तो आदिवासियों में भी ऐसा ही हुआ कि लोग जागरूक होने लगे, शिक्षा के प्रति अपना हक मांगने लगे, जो भी इनके हक बनते थे वो अंग्रेजों से मांगने लगे, राजाओं से मांगने लगे कि नहीं भाई साहब राजा ऐसे नहीं चलेगा, अपन तेरे को हमारा हक देना ही पड़ेगा, हमारे बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, हमें भी मुख्य धारा में लाना ही पड़ेगा। ऐसे आवाजें उठने लगी, क्योंकि बहुत टाइम होता है 903 से 913। तो भाई साहब अंग्रेज हो गए परेशान। तो अंग्रेजों ने एक रणनीति बनाई कि भाई साहब इनको करो चुप। तो अंग्रेजों को चुप करने का एक ही रास्ता है, क्या, सल्टा दो। क्या करो, सल्टा दो, गोलियां चला दो। तो एक सम्मेलन हो रहा था 1913 में, 17 नवंबर 1913 के दिन मानगढ़ की पहाड़ी पर अंग्रेजों की एक सेना आती है जिसका नाम क्या है, मेवाड़ भील कोर। सेना आती है एक जिसका नाम क्या था, मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर। अलग अलग राज्यों की अलग अलग सेना होती थी, जैसे जोधपुर की थी, एक मेवाड़ भील कोर की थी, जयपुर की थी, ठीक है, और मैं बात करूं तो हाड़ौती की थी, ऐसे सब की थी। इन सब में ये बांसवाड़ा कहाँ आता है, मेवाड़ में आता है। तो यहाँ पर जो सेना थी जिसका नाम क्या था, मेवाड़ भील कोर, ये पहुंच जाती है मानगढ़ की पहाड़ी पर, जो कि कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। गोलियां चलाती हैं जिसमें लगभग 1500 आदिवासी मारे जाते हैं। कितने, 1500 आदिवासी। सोचने वाली बात है, कितने मारे गए, 1500 आदिवासी मारे गए। ठीक है, फिर बाद में कर लिया जाता है गोविंदगिरी को गिरफ्तार। किसको गिरफ्तार कर लिया, गोविंदगिरी को अपने को गिरफ्तार कर लिया, और इन्हें ना कह दिया कि तुमने राजद्रोह किया है। बहुत सारे मुकदमे लगा दिए, राजद्रोह के, पता नहीं आतंकवाद के, जो भी है, और सजा दे दी मृत्यु दंड। किन्हें, गोविंदगिरी को। अब ये बात आदिवासियों को पता लगी, ये जो अपने गोविंद गुरु हैं, जो अपने गुरु हैं, उनको फांसी की सजा दे दी गई है। आदिवासी भाई साहब सारे के सारे सड़क पे चक्का जाम, बोले जब तक गोविंदगिरी को नहीं छोड़ोगे हम ये सड़क से उठने वाले नहीं है, या तो आज अंग्रेज तुम या फिर हम, आज तो फैसला हो गई। अंग्रेज बोले यार अब क्या करें, तो फिर ऊपर से ऑर्डर आता है कि गोविंदगिरी को छोड़ दो भाई साहब, अगर नहीं छोड़ोगे ना तो जीना आराम कर देंगे ये तुम लोगों का। एक और 1857 की क्रांति देखने को मिलेगी। तो गोविंदगिरी को रिहा कर दिया जाता है। फिर गोविंदगिरी अपने जो अंतिम समय है कंबोई गुजरात में बिताते हैं, फिर इस दुनिया से क्या लेते हैं, विदा लेते हैं। ये पूरी कहानी है किसकी, गोविंदगिरी की। अब ये जो हत्याकांड हुआ 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ, इसलिए इसे मानगढ़ हत्याकांड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मानगढ़ हत्या कांड कह देते हैं। तो आपसे तारीख, सीधा सीधा तारीख पूछेगा, मानगढ़ हत्याकांड निम्न में से किस दिन हुआ, 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1903 या 1904, 5, 6, जो भी मन में है उसको दे दे। आपको यह ध्यान रखना है 17 नवंबर 1913। पहला सम्मेलन कब हुआ था, 1903 में हुआ था, आश्विन पूर्णिमा के दिन। एक बार पूछ लिया था कि किस दिन हुआ था, तो आश्विन पूर्णिमा का दिन ध्यान रखना है आप लोगों को। लिखें, कहानी समझ में आ गई। इतनी सी कहानी है। 1500 आदिवासी मारे गए। गोलियां किसने चलाई थी, मेवाड़ भील कोर ने चलाई थी। सम्मेलन कहाँ हो रहा था, मेवाड़ की पहाड़ी पर हो रहा था। इस कारण इसे क्या कह दिया, मानगढ़ हत्या कांड। आज भी वहां पर मंदिर बना हुआ है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट वहां पर खूब सारा पैसा खर्च कर रही है। देखने लायक जगह है और पूजनीय योग्य भी जगह है कि अपने जो पूर्वज है उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, ठीक है, हमें हक दिलाने के लिए, चाहे आदिवासी जंगल में रहो वो एक अलग बात है, लेकिन हक तो उनके भी हैं। अब हक है तो लड़ाई तो होगी, हक की लड़ाई तो होगी। तो लिखो भाई साहब, कहां तक आ गए थे, ये रहा मानगढ़ हत्याकांड। हेडिंग डालो मानगढ़ हत्याकांड और कोष्टक में लिखो 17 नवंबर 1913। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ये कोष्टक में नहीं है, खुला है, आप कोष्टक लगा लेना। लिखो मानगढ़ की पहाड़ी पर सम्मेलन के समय, मानगढ़ की पहाड़ी पर सम्मेलन के समय मेवाड़ भील कोर, कोष्टक में लिख लो मेवाड़ की सेना द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 आदिवासी मारे गए। कितने मारे गए, 1500 आदिवासी मारे गए। ठीक है, आगे चलें।
आगे चलो, गोविंद गिरी को लाइन चेंज करके लिखना, गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया तथा फांसी की सजा सुनाई गई। गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई या दी गई, किंतु आदिवासियों के विरोध के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया, किंतु आदिवासियों के विरोध के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया। लाइन चेंज करके लिखो, गोविंद गिरी ने, स्टार मार्क लगा लेना इस चीज को, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय कहां बिताया, कंबोई गुजरात में। तो लिखो गोविंद गिरी ने, स्टार मार्क लगा के, गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय कंबोई गुजरात में बिताया था। ठीक है, तो आपका ये पहला आंदोलन क्या होता है, समाप्त होता है। अब अपन बात करेंगे किसकी, एक ही आंदोलन की। जैसा कि अपन ने भगत आंदोलन में बात की, वैसे ही एक ही आंदोलन में अपन बात करेंगे। आंदोलन एक बहाना है, नेतृत्वकर्ता जो लीडर है उसकी अपन को बात करनी है। इसकी बात अपन कल करेंगे। जब तक के लिए आप भगत आंदोलन याद करो, ठीक है, भगत बन के किसके, आरपीएससी के, और एक ही आंदोलन की अपन बात करेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूं कि कोई भी समस्या हो इस चैप्टर से संबंधित या किसी दूसरे चैप्टर से संबंधित या किसी दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित, तो नीचे कमेंट कर दिया करो, अपन आते ही ले लेंगे। इस तरीके से नहीं तो कोई दूसरा तरीका अपन अपना लेंगे, लेकिन समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो बाकी की बात अगली क्लास में।